दोस्तों, राजस्थान में आज मतदान हो रहे हैं, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी रिवाज को बनाए रखना चाहती है, हालांकि वो होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस रिवाज को बदलने के लिए अपना जोर लगाए हुए है। दर्शकों, आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले 30 साल से ये रिवाज चला आ रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन इस बार साहब और उनके साथियों के पसीने छूटे हुए हैं कि कैसे गहलोत और उनकी योजनाओं से लड़ा जाए। भाई, भाजपा का पूरा कुनबा राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए कूद पड़ा। पीएम मोदी ने खुद इतनी रैली कर दी कि मानिए वो प्रधानमंत्री ना हो बल्कि सीएम पद की रेस में खड़े हों, और राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी दौड़ भाग की, जरूर उनके पैरों में सूजन और गाड़ी में टायरों में पंचर जरूर हो गया होगा, मगर जिस तरीके से जनता का रुझान सामने आ रहा है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जनता ने भाजपा के पूरे चुनाव प्रचार को ही पंचर करके रख दिया है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। देश का हर आदमी ये जानना चाहता है कि राजस्थान का किला कौन सा दल भेद पाने में कामयाब साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी खूब गारंटी दी, लेकिन दर्शकों ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा के दावे पर जनता खूब भरोसा कर पा रही है, क्योंकि जनता तो कह रही है कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, और किसी ने कहा तो हम अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे, लेकिन कमल के फूल की खुशबू राजस्थान में नहीं महकने देंगे। आप भी सुन लीजिए कि किस तरह से राजस्थान की जनता का मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उखड़ चुका है, और इतना उखड़ चुका है कि अब बात बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच गई है। ये वीडियो देखिए आप। तो भाजपा के स्थानीय नेताओं में खुद भी डर का माहौल है। वो जानते हैं कि राज्य की जमीनी हकीकत क्या है। जो नेता दिल्ली से आकर सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हें राज्य के हालातों का क्या पता। ये तो आते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं और यहां से चले जाते हैं, मगर हालात तो हमें भी पता है। दोस्तों, एक वीडियो और वायरल हुआ था जब अमित शाह जी भाषण के दौरान अशोक गहलोत और पायलट का नाम लेकर निशाना साध रहे थे, तो तभी उम्मीदवार ने हाथ जोड़े, कहा कि साहब प्लीज गहलोत और पायलट का नाम मत लो, जनता नाराज हो जाएगी। भगवा दल के नेता भी दोस्तों जानते हैं कहीं ना कहीं कि गहलोत साहब ने जो जनता की भलाई के लिए तमाम योजनाएं लाई हैं, तमाम योजनाएं जो कांग्रेस ला रही है, उसका तोड़ भी भाजपा के पास नहीं है। गहलोत ने अपनी योजनाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि उससे बाहर वो नहीं निकल पा रही है, और उसी जाल में फंसकर लगता है कि हार की कगार पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। अशोक गहलोत के काम ने पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं को वो बातें करने पर मजबूर कर दिया है जो समाज के भीतर धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है। भाजपा के पास दोस्तों मुद्दे की इतनी कमी थी कि भगवा दल के बड़े दिग्गजों ने कन्हैया से लेकर नासिर जुनैद तक का नाम लेकर चुनाव को भटकाने की कोशिश की और पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में लग गए। हालांकि नासिर जुनैद पर इतना बयान नहीं दिया गया जितना कन्हैया लाल पर दिया गया। सोने पर सुहागा यह हो गया कि भाजपा पर यह आरोप लगने लगा कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही कॉपी कर लिया है, कॉपी पेस्ट। अगर ऐसा भी है तो जनता आप इतना चौक क्यों रहे हैं? भाजपा तो देखिए करती ही आ रही है। कपड़े पहनने के ढंग से लेकर बोलने के तरीके तक को भाजपा के बड़े नेताओं ने कॉपी कर ही लिया है, तो फिर ये घोषणा पत्र क्या ही बिसात है। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे। लाल डायरी याद होगा आपको, लाल डायरी से लेकर जादूगर, छू मंत्र जैसे चुनावी जुमले के सहारे भी राजस्थान में भाजपा की नैया पार लगती नहीं दिख रही है। राजस्थान के चुनावी भंवर में भाजपा की धार्मिक उन्माद वाली नाव गोते लगाने लगी है, जो कभी भी डूब सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक और धर्म युग की बात कर रही थी, तो कांग्रेस विकास के मुद्दे के रास्ते से कहीं ना कहीं भटकी, जिसका फायदा कांग्रेस को राजस्थान के मतदान में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान किया कि क्या कुछ लिखा है। आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का ट्वीट जो है दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि राजस्थान के दिल से निकली हर बात को हमने सुना और समझ कर कांग्रेस की हर गारंटी आपकी समस्याओं का समाधान है। राजस्थान ने पूछा
क्या हमारी सरकार महंगे से महंगे इलाज का खर्चा उठा सकती है? हमने चिरंजीवी योजना में 50 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देते हुए हर चिंता का अंत किया। किसान मूल से नहीं ब्याज से मात खाता है, इसलिए हमने 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज को गारंटी दी। राजस्थान की माताओं और बहनों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए 10,000 हर साल उनके समर्थन की हमारी गारंटी और सस्ते गैस सिलेंडर जो है हर घर में बचत का साधन बनेंगे। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना अब गरीब बच्चों का सपना नहीं, हकीकत बन रहा है। राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कॉलेज के छात्रों को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करना सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, फ्री लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी जरूरतें हैं वो सब कुछ सरकार जो है पूरा करेगी। आगे राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान में जो काम शुरू किया फिर से सरकार बनाकर उसे डबल रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। जो गारंटी दी है उसे पूरा करके दिखा देंगे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक और पोस्ट लिखा दोस्तों, उसमें क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी ने इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये कहा कि राजस्थान की जनता किस चीज के लिए चुनाव करेगी। राहुल गांधी ने लिखा दोस्तों कि जनता राजस्थान सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा, राजस्थान चुनेगा ओपीएस, राजस्थान चुनेगा जाति जनगणना। राहुल गांधी ने एक साफ सुथरा भाजपा को बता दिया दोस्तों कि राज्य और चुनाव धर्म के साथ नहीं जीते जाएंगे, ना कि आप कह सकते हैं कि प्यार के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ देखिए चुनाव जो है जीते जाते हैं। आपने जितना काम किया है असल में उस विकास के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, धर्म के नाम पर या फिर नफरत के नाम पर, जहर घोलने के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और अभी तक देखिए समझ में आ भी गया होगा। इतनी जगह चुनाव हुए, कांग्रेस धीरे धीरे करके क्लीन स्वीप कर रही है हर जगह। यहां पर भी जितने राज्यों में चुनाव हो गए हैं दोस्तों, या वो 2 राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान में आज चुनाव है। राजस्थान में चुनाव मतदान खत्म हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए 3 राज्यों में चुनाव जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान के अलावा दोस्तों, जी हाँ, राजस्थान के अलावा अभी तेलंगाना में चुनाव है, आप कह सकते हैं कि अभी मिजोरम में चुनाव है, मिजोरम के अलावा बाकी के राज्यों में भी चुनाव है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम राज्यों में कौन सी पार्टी जीतकर सामने आती है और कौन सी पार्टी जीतकर सामने नहीं आती है। फिलहाल अगर मैं बात करूं इस पूरी खबर की दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है वो कितनी मात खा रहे हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाने वाला है और इन 200 सीटों पर मुकाबला, ऐसा अभी तक तो बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, जैसे जैसे पत्ते जो हैं वो फेंके जा रहे हैं, पासा जो है पलट रहा है दोस्तों। धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाजपा कितने पानी में है और कांग्रेस कितने पानी में है, दोनों का पता चल रहा है। जनता किसको चुनेगी किसको नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।